प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। इनमें 9 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से तो 4 पंजाब और 1 केरल से है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। इस बदलाव को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि उनको राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कतें आ सकती है और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीख में बदलाव हुए हैं वो है गाजियाबाद, फूलपुर, प्रयागराज, खैर, अलीगढ़, कटहरी, अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, मझवा, मिर्जापुर, सीसामऊ, कानपुर नगर और कुंदरकी, मुरादाबाद। इनमें से 8 सीटें लोकसभा चुनाव में अपने विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है, जिन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था, जहां पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को सपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। दूसरी तरफ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर तारीख का अभी तक नहीं हुआ था ऐलान। हालांकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से उस दौरान जानकारी दी गई थी कि इसका मामला अदालत में लंबित है। हालांकि वह मामला अदालत से वापस लिया जा चुका है। चुनाव आयोग क्योंकि पहले ही चुनाव का शेड्यूल जारी कर चुका था, इसलिए उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख नहीं आई है। 23 नवंबर को ही होगी मतगणना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा सीटों के अलावा 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और यह उपचुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को कराने की अधिसूचना जारी किया गया था। इन सभी सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होने वाली है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब चुनाव 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को किया जाएगा। इसको लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। जहां सत्ता पक्ष इस पर सकारात्मक बयान जारी कर रहा है, वहीं विपक्षी दलों को चुनाव में गड़बड़ी और धांधली के साथ सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को जिताने के लिए सरकार की मंशानुरूप सुविधा उपलब्ध कराने का आरोप लगाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इसका क्या परिणाम होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जीत और हार को लेकर अटकलें लगाई जा रही है और सभी अपने अपने अंदाज में इस बदलाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुँच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुँच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहाँ हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहाँ समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।